साथियों नमस्कार। समस्त भारतवर्ष के होमगार्ड जवान, गृह रक्षक जवान, नगर सैनिक जवान, गृह रक्षक बल जवान, साथियों सबको हाथ जोड़ के नमस्कार। कल हमने आपको बताया था अब 1958 से पहले बॉम्बे, मध्य प्रांत एवं बरार मतलब मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश, 3 स्थान पर ये संस्था चल रही थी। गृह रक्षक, होमगार्ड, नगर सैनिक। उसके पश्चात आपको बताया था मार्च 1959 में अनुच्छेद 239 ए केंद्र सरकार ने आदेश दिया था। अब आपको केंद्र सरकार से फुल पावर होगी। सभी मुख्य सचिव पूरे भारत के माननीय गृह मंत्रालय के आदेश से साइन किए और माननीय महानिदेशक नागरिक सुरक्षा गृह मंत्रालय भारत सरकार का पद नियुक्त किया गया और जितनी भी संस्था छोटी बड़ी रजिस्टर्ड जो भी थी उसको सब पे अधिकार हो गया माननीय महानिदेशक नागरिक सुरक्षा गृह मंत्रालय भारत सरकार का। अब जो भारत सरकार जो नियम बनाएगी, शक्तियां सब माननीय केंद्र सरकार के पास है। मार्च में 1959 में आपकी संस्था के ऊपर या अधीन माननीय पुलिस अधिकारी नियुक्त किए गए और उनको भी हमने बताया था केंद्र और राज्य सरकार दोनों में पुलिस महानिरीक्षक के अधीन आपको किया गया और उसमें कई आपको पता है कि केंद्र सरकार राज्य सरकार में पूरा पुलिस का एक स्टाफ बैठा रखा है जो हमें बंधुआ मजदूर, काले दिन, काले अंग्रेज, गोरे अंग्रेज, माननीय पुलिस ब्रिटिश सरकार की। और ये तो आपको पता ही है ब्रिटिश सरकार पुलिस क्यों किया था, हमारे जवान हमें ही पीटते थे, जो भी आवाज़ उठाए उसी को पिटाई कर दो। भारत में ऐसा कानून बना रखा था ब्रिटिश सरकार ने अपनी पार्लियामेंट में, तो वही कानून हमारे ऊपर लगाया गया 1959 में। माननीय पुलिस महानिरीक्षक, माननीय उप पुलिस महानिरीक्षक, माननीय पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक, ये सब जितने भी आप पढ़ते हो वो 1959 में लागू किया और आपके नियम बनाए गए। माननीय राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, ऊपर से लिखा जाता है माननीय आईपीएस अफसर, माननीय आईएएस अफसर जो कानून बनाते हैं। कोई भी माननीय प्रधानमंत्री हो, माननीय मुख्यमंत्री हो, माननीय वो उसको कहते हैं भाई इसके तहत आपको बनाना है इनको, तो वही कानून आपका बन गया। तो साथियों ये हमने कल आपको बताया था, ये चिन्ह भी बताए थे और आगे चलकर सरकार कहती है जो भी अधिसूचना राजपत्र लागू होगा उस दिन से ही मान्य होगा। तो ये आपका 1959 एक बहुत काला दिवस है और इसमें होमगार्ड वॉलंटियर भर्ती करे अभी मार्च 1959 में नहीं, ये जाकर जुलाई दिल्ली होमगार्ड नियम 1959 बनाए गए और भर्ती दिल्ली में किया गया। तो होमगार्ड वॉलंटियर की भर्ती किया गया, उसका फार्म भी देखो, दक्षिणी दिल्ली में किया
सबसे पहले, फिर ऐसे बारी बारी पूरी दिल्ली में किया। तो ये आपको बताया जा रहा है कि भाई आपसे हमने हाथ जोड़ के भी कहा था कि भाई 1959 अहम पॉइंट है केंद्र सरकार का। दिल्ली होमगार्ड वॉलंटियर की भर्ती किया गया था 20 जुलाई 1959 में। और अपना ये देख भी लिया करो, कभी कभी कईयों से मैंने पूछा कि भाई आप दिल्ली में होमगार्ड का नियम कब बना था, और जन्म 1947 का लगा दिया। तो ये देखो पूरे भारत में 1947 चल रहा है, तो 1947 है क्या? नियम बनाए गए, ये तो आपको पता है, पता ना इस संस्था के गृह रक्षे बल, गृह रक्षे वाहिनी, गृह रक्षे होमगार्ड, नगर सैनिक के कितनी बार नियम बदले गए, कितनी बार वीटो पावर लगाई गई। ये तो बताते बताते या मैं पढ़ते पढ़ते भी तंग आ गया। इतनी कितने दस्तावेज पढ़ोगे आप वो भी एक दिन बताएंगे। तो 6 दिसंबर 1946 में भी होमगार्ड वॉलंटरी का जन्म हुआ था, नहीं कि होमगार्ड का। ये आपको गुमराह कर रहे हैं कि मैं होमगार्ड का जन्म है, होमगार्ड का जन्म नहीं था। लेकिन शक्तियाँ थी केंद्र सरकार के पास, कोई सा भी संविधान में ये बदल दे। अंग्रेजों का कानून IPC 1860, CRPC और भारत संविधा अधिनियम 1872 सभी लगाकर आपको बार बार कमज़ोर से कमज़ोर किया गया, और बार बार आपका नोटिफिकेशन बनाया गया कि भाई 60 साल तक सेवा देना है। तो सबसे सभी स्टेटों में, पहले दिल्ली में हुआ 60 किया, फिर 50 कर दिया, 55 कर दिया। ऐसे 1969 में जाकर आपका जब चाहे सरकार, राज्य सरकार भी बदल सकती है, जो केंद्र बदलेगा। तो केंद्र सरकार तो बदल ही रही थी बार बार, और इसका कोई स्थायी आदेश नहीं है कि आप 60 साल तक करेंगे। आपका 60, 55 और 50 बार बार नोटिफिकेशन राजपत्र बनाया गया, गुलाम से गुलाम आप लोगों को बंधुआ मजदूर बनाया गया। हमारे पास इतनी शक्तियाँ हैं कि हम चाहे जब बदल देंगे। शक्तियाँ है जो आपको बता रहा है, गैर संवैधानिक है, ये संवैधानिक तो है नहीं। और इसका भी आपको बताएंगे कि आपके ये कब बने। कल भी बताया था, आज भी बताऊंगा। तो साथियों, होमगार्ड का जन्म 20 जुलाई 1959 में हुआ, और उसमें आप देख लेना 1898 का क्या है। और ये हम ले आए भी हैं, आपको दिखाना भी चाहते हैं। ये है, और फिर भी हम दिखाते रहेंगे। ये सील लगी हुई है, और ये 20 साल से भर्ती दिखाया, 60 साल तक आपको रखा जाएगा। साथियों, दूसरा भी वो दिखाना था, अभी मिल नहीं रहा, फिर कभी ज़रूर दिखाएंगे। हमने नियम और अधिनियम दिल्ली के कितने हैं, और कितने 1947 में थे नियम अधिनियम, और कितने 1946 में थे, ये आप सबको बताया जाएगा धीमी 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 धीमी। हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ। अब 1960 में गुजरात अलग स्टेट बना और महाराष्ट्र अलग बना, उसमें से अलग हो गया गुजरात। तो वही नियम जो थे, जो दिल्ली बनाए गए थे नियम और दिल्ली भर्ती किए गए थे, वही सारे हिंदुस्तान में लगाए गए। तो उसके बाद 1959 दिल्ली होमगार्ड नियम के बाद 3 साल के लिए भर्ती करे थे। ये तो आपको पता ही है, दिल्ली वालों को भी पता है। तो
59 में भर्ती करे, 60 में इन्होंने होमगार्ड वॉलंटियर की सेवा दी और 61 में दादर नगर हवेली में अनुसूचिया के तहत इस एक्ट को होमगार्ड बिल कहे, होमगार्ड बिल एक्ट कहे, 1961 में आपका बदल दिया गया। दादर नगर हवेली की एक पुस्तक है पूरी, वो शायद माननीय सर्वोच्च न्यायालय में होगा, जरूर होगा, और उसको देखना पढ़ना भी चाहिए। कई लोग ये पूछते हैं दैया जी दादर नगर हवेली का क्या चर्चा आया। जब 1961 में ये किया तो 1962 तो आपको याद ही है। 1962 में पूरे भारत में एक संगठन बनाया, स्वैच्छिक संगठन या स्वयंसेवक संगठन या होमगार्ड वॉलंटियर। बाकी स्टेटों में जैसे पंजाब हुआ, आसाम हुआ, राजस्थान हुआ, यूपी हुआ, इनमें 1962 में खुला संस्था। तो साथियों इस तरह से आप केंद्र सरकार के अधीन थे, पहले भी अंग्रेजों के टाइम में केंद्र सरकार के अधीन थे, और इसका पूरा तो आपको फिर वही अंग्रेजों की साइड में जाना पड़ेगा। जब तक 1945 से पहले के और करीब चार्टर जिसको बोलते हैं, चार्टर आपका 1813, 1812, 1833, ये आपके चार्टर हैं। वहाँ से 1945 तक आपने एक एक बिंदु पढ़ना पड़ेगा। जब आपको ये पता लगेगा कि हम अर्धसैनिक बल थे, दोनों लड़ाई लड़ी। प्रथम युद्ध 1914 की लड़ाई लड़ी, सेकंड वर्ल्ड वार 1939 की लड़ाई लड़ी, और किस तरीके से हम 1946 में लॉर्ड माउंटबेटन ने किस तरह से हमने इतना कमज़ोर बनाया, गैर संवैधानिक बनाया, और संविधान बना जब अंग्रेजों का पहले ही हिस्सा था, उनके आदेश के अनुसार, आधा संविधान तो उनके आदेश के अनुसार ही बनाया गया, कुछ बचा कुचा भारत सरकार ने बनाया। इसमें आपको ज़्यादा चर्चा इसमें आपके आएगी बाबा अंबेडकर, या कहे माननीय डॉक्टर अंबेडकर, माननीय वी गिरी और माननीय जगजीवन राम। ये खिलाफ थे, लेकिन आपका बहुमत बनेगा सरकार में, अस्थायी सरकार में, तो आपको स्वयंसेवक माना गया। थैंक यू साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है।